Hello, Hanji, good morning, students. Today we will do the poem The Road Not Taken. And who is the poet of this poem? Robert Frost. The Robert Frost was an American poet and he was also known as a nature poet. तो बेटा let us start the poem. तो बेटा ये जो पोइम है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव पोइम है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव पोइम क्या होती है? जिसमें आई माई ऐसे वर्ड हों। तो आई माई की यूजिंग की है पोइट ने, तो इसको हम फर्स्ट पर्सन नैरेटिव पोइम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसका राइम स्कीम देखते हैं कौन सी है। राइम स्कीम देखो, पोइम स्टार्ट करने से पहले हम राइम स्कीम देखेंगे। वुड ए both be stood a could a undergrowth be fair a claim a wear a there a same B lay a black B day a way a back B। तो मैंने ए बी में कैसे लिख रही हूँ? देखो बेटा, ले डे वे एक साउंड, तो मैंने ए दे दिया। ब्लैक बैक एक साउंड है बी। तो ऐसे हम देखेंगे इसकी राइम स्कीम को। साई ए हैंस बी आई ए बाय ए डिफरेंस वी। देखो सभी में क्या है? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ऑल्सो ए बी। तो हमारी राइम स्कीम क्या है बेटा? ए बी ए बी। ठीक है, तो ये हमारी जो पोइम है उसकी राइम स्कीम है ए बी। तो लेट अस स्टार्ट द पोइम। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो अब जो पोइट है बेटा वो किसी डेस्टिनेशन के ऊपर जा रहा है। ठीक है, एंड अब पहले तो एक रास्ता था, उसने कहीं जाना था। पहले तो रोड एक था, फॉर एग्जाम्पल ऐसे रोड होगा, तो पहले तो एक रोड था इन अ येलो वुड। येलो मीन्स के पीला जंगल है, तो पीला जंगल है मीन्स के बेटा ऑटम सीजन होगा। ठीक है, येलो वुड, तो यहाँ पर कौन सा सीजन शो किया है? ऑटम सीजन होगा। तो वो जो पोइट है किसी डेस्टिनेशन के ऊपर जा रहा है। तो जैसे रोड है, पहले एक था, देन टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड। तो अब एक रोड के दो रास्ते बन गए। ठीक है, और जंगल में है, देखो कितने पेड़ हैं, यहाँ पर कितने पेड़ होंगे, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर भी पेड़ है। एंड अब एक रास्ता है एंड आगे जाकर ये रास्ता टू पास में टू रोड हो गए। ठीक है, टू रोड्स डाइवर्ज, तो दो रोड्स में ये जो रास्ता है वो डाइवर्ज कर गया। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब जो पोइट है वो कह रहा है कि मैंने तो एक रास्ता पहले सिलेक्ट किया था, अब उस रास्ते से दो रास्ते निकल रहे हैं मैं अब, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब मैं दोनों रास्तों के ऊपर एक ही टाइम नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक तो ट्रैवलर हूँ, मैं तो एक पर्सन हूँ, एंड रास्ते दो है। पहले तो मैं एक रास्ते के ऊपर जा रहा था एंड सडनली क्या हुआ, वुड में जो ये रास्ता है वह टू रोड्स में डाइवर्ज हो गया। अब मैं दोनों रास्तों के ऊपर थोड़ा मैं जा सकता हूँ, मैं तो एक वन ट्रैवलर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, अब जो पोइट है वो खड़ा रहता है, सोचता रहता है। एंड लुक्ड डाउन ऑन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो पहले तो वो एक रोड की ओर देखने लगा। जैसे मैंने बोला ना एक रोड है, पहले वो इस रोड की ओर देखने लगा। एक रोड से जब दो रोड निकलते हैं ना, पहले एक रोड की ओर देखने लगा, फिर देखता रहा, उस रोड को देखता रहा।
एज फार एज आई कुड, जितना वो उसको दिख रहा था ना रोड गहराई तक, बहुत दूर तक वो देख रहा था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, तो लास्ट में जाकर उसको ना रोड दिखना बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पर कह सकते हैं घास थी, पेड़ थे, इसलिए उसको जो रास्ता है ना अब नज़र नहीं आ रहा था। हाँ जी बेटा, तो देखो जे हमने एक स्टैंजा पढ़ लिया। तो पहले तो इसमें वो देख रहा है, देखो दो रास्ते हैं। ये थोड़ा जो पोइम है ना वो डिसीजन मेकिंग है, कि जब हम डिसीजन लेते हैं कि हमें नहीं पता चलता कहाँ जाना है, इधर जाना है कि उधर जाना है, कौन सा डिसीजन ले। जब हमारी लाइफ में जे डिफ़िकल्टी आती है, उस डिफ़िकल्टी को जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसने एक पोइम के ज़रिए समझाया है। एंड टू रोड्स का मतलब ये नहीं है, टू रोड्स एंड जंगल का कंपैरिजन उसने अपनी लाइफ के साथ किया है, कि जब हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे सामने दो रास्ते हैं एंड किस रास्ते पर जाना है यही हमें नहीं पता चल रहा है। तो इस कंडीशन में अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट है एंड देख रहा है मैंने कहाँ जाऊँ, कौन सा रोड जो है वह सिलेक्ट करूँ। तो वह दोनों रोडों को देख रहा है, ठीक है। इसमें 3 और 4 फेजेस होंगे। तो देखो फर्स्ट फेज में वो अभी देख रहा है, रास्ता देख रहा है किस रास्ते के ऊपर से जाऊँ। और बेटा देखो इस पोइम में 4 स्टैंजा है एंड हर एक स्टैंजा में 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन्स है। हर एक स्टैंजा में 5 लाइन्स होंगी, तो उसे हम क्विंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विंटेन बोलते हैं। हर एक स्टैंजा में, जे नहीं कि जे स्टैंजा, आगे भी 3 स्टैंजा और आएंगे तो उसमें भी 5 लाइन्स है, उसको हम क्विंटेन बोलेंगे। तो बेटा नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टैंजा। देन टुक द अदर एज यस्ट एज फेयर, पहले तो उसने एक रोड की ओर देखा एंड अब जो पोइट है वो दूसरे रोड को देखने लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तो उसको लगा कि ये थोड़ा ठीक है रोड, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। तो ये जो रोड था वो ग्रासी था, ग्रास के साथ भरा हुआ था। वांटेड वियर, तो इस रोड पर बहुत लोग कम चले थे। एंड दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, तो जब मैं इस रोड में से मैंने पास किया, हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम, तो मुझे ऐसा लगा कि जे रोड भी बिल्कुल पहले रोड जैसा ही है, ठीक है। तो देखो उसने एक रोड अब सिलेक्ट कर लिया, तो दूसरा रोड के ऊपर वो चलने लगा। वो कहता कि जे मुझे अच्छा लगा और इस रोड ने मुझे अट्रैक्ट किया, जे ग्रासी रोड था एंड ऐसा लग रहा था जैसे जो रोड है मुझे पुकार रहा है कि मेरे ऊपर चल। तो लेकिन जब वो इस रोड के ऊपर चला तो उसे लगा कि जे भी रोड बिल्कुल पहले रोड की तरह ही है। अब देखो साथ साथ में बेटा, देन टुक द टी, देन टी टुक द 3 टाइम टी, तो इसका क्या मतलब है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है। पहले स्टैंजा में तो वो देख रहा था कि कौन सा रोड सिलेक्ट करूं, ठीक है, वो डिसीजन कर रहा था लेकिन नहीं हुआ। सेकंड स्टैंजा में उसने डिसीजन ले लिया। अब देखो थर्ड स्टैंजा बेटा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, तो अब जब दोनों रोड के बारे में अब उसको जो उसने जो डिसीज़न लिया है ना उसके ऊपर रियलाइज़ कर रहा है। क्या रियलाइज़ कर रहा है थर्ड फेज में कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कि जो रोड है ना दोनों इक्वली एक जैसे ही है, बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ठीक है, कि दोनों रोड्स के ऊपर लीव्स पत्ते हैं। और आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो तब जो पोइट है वो सोचता है कि जो फर्स्ट मैं छोड़कर आया हूँ ना तो उसको मैं किसी और दिन वहाँ पर जाऊँगा ज़रूर। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे एंड आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, जब मैं वापस आऊँगा तब मैं जो फर्स्ट रोड छोड़कर आया हूँ उसमें भी मैं जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं पता ये रास्ता मुझे कहाँ पर लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसा रास्ता है, मैंने बोला था ना फर्स्ट एक रोड है वो 2 रोड में जाकर डाइवर्स हो गया। तो अब जो इस जे रास्ता पोइट ने लिया है ना तो वो बोलता है पता नहीं कितने रोड्स में डाइवर्स होगा, कहाँ कहाँ उसको लेकर जाएगा, उसे ये नहीं पता।
आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। तो बहुत ही गहरी सांस लेकर जो राइटर इस चीज़ को इस स्टैंजा में वो जस्टिफाई करता है अपने डिसीजन को कि यस मैंने एक रोड सेलेक्ट कर लिया है एंड वो ऐसा रोड है जहाँ पर कम लोग चलते हैं एंड मैंने जैसे पूरा क्राउड जिसकी ओर जाती है ना वो रोड सेलेक्ट नहीं किया, मैंने एक ऐसा रोड सेलेक्ट किया है जिसमें कम लोग जो है वो जाते हैं। इसलिए समवेयर एजिस एंड एजिस hands, two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। तो जो पोइट है इस स्टैंजा में क्या जस्टिफाई कर रहा है कि समवेयर एजिस एंड एजिस कि काफ़ी टाइम बाद जैसे मैं किसी को अपनी इस जर्नी के बारे में बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा, एजिस एंड एजिस। एजिस एंड एजिस के क्या मतलब है, वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम कि मैं एक जर्नी पर गया था तो मैंने एक रोड सेलेक्ट किया था, वहाँ पर 2 रोड थे एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। तो मैंने एक रोड ऐसा सिलेक्ट किया था जिसके ऊपर बहुत कम लोग चले थे एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो इस उसकी जो डिसीज़न ने ना उसकी पूरी जो लाइफ है ना उसको चेंज कर दिया था। ठीक है, बहुत ही डिफरेंस पड़ गया था उसकी लाइफ में। तो बेटा ऐसे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है बताते हैं एंड क्या मैसेज हमें देते हैं कि डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कि जो चॉइस मेकिंग है वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट भी बहुत है डिसीजन मेकिंग, इसलिए हमें कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए अच्छी तरह से सोच समझ कर लेना चाहिए। ठीक है, एंड कोई भी डिसीज़न लेना है उसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए कि इसकी जो आउटपुट है इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इसलिए डिसीज़न लेने के लिए पहले हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए। एंड एक और मैसेज देता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या है कि वन कांट अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स बाय टेकिंग एन ऑर्डिनरी कोर्स, कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहते हैं लेकिन ऐसे नहीं, वो ऑर्डिनरी कोर्स से नहीं होगा। ठीक है, तो हमें अलग रास्ता जो है वो चुनना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रेट सोल्स होती है वो हमेशा क्या करती है, ग्रेट सोल्स ऑलवेज प्रेफर टू टेक न्यू पाथ्स, क्योंकि हमेशा जो किसी ने कुछ अलग करना है उन्होंने अपना रास्ता हमेशा वो अलग लेते हैं। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट योर पोइम। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग सी पोइम आपको समझ आ गई होगी। ठीक है।